मैं अश्वनी दुबे। हम सब लोग आज मैथ में दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। कल आपका यूनिटरी मैट्रिक्स एंड हो गया था। अब हम सब लोग चलते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानने के लिए, जो कि टीजीटी पीजीटी में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो बात करते हैं अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम चलो लेकर चलते हैं आगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में देखिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल, सपोज दैट मान लेते हैं हमारी जो मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाई एन, मतलब आपका एन ऑर्डर की है। इज सेट टू बी क्या है ये, सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ये कब सिमेट्रिक होगा, जब ये क्या कर दे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। मतलब ट्रांसपोज करने पर वही एलिमेंट हमको, वही मैट्रिक्स क्या मिल जाए, फिर से मिल जाए, तो उसी को हम चलो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक। या इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो कि हमारा जो ए आई जे है वो क्या बन जाए, ए जे आई बन जाए, है ना। किसके लिए, फॉर आई कॉमा जे, सब के लिए। जहाँ पे आई क्या है आपका रो है, जे आपका क्या है कॉलम है। मतलब ये आपका रो यहाँ पे क्या बन जाए, कॉलम बन जाए, और जो कॉलम है वो क्या बन जाए, रो बन जाए, और उसके नेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब वही एलिमेंट हो, तो उसको हम चलो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक। जिसको लैंग्वेज में लिखने कोई मतलब तो है नहीं, है ना। अब आप कैसे इनका नोटेशन देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही नोटेशन होता है कि ए डैश इक्वल टू क्या बन जाए, ए हो जाए। एक छोटा सा नोट करके लिखिएगा इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। मान लेते हैं कोई आपका एक सेट दिया गया है, वो सेट हमारा कैसा है, उसमें एक मैट्रिक्स फॉर्म किया गया है ए बी सी। यहाँ पे अगर एफ है तो ये भी क्या होगा, एफ होगा। ये ई है तो यहाँ भी क्या होगा, ई होगा। डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा। एक चीज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना पहले सीख लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया कैसे जाता है, पहले हम डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, उसमें आप फ्री हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक। उसके बाद ये ध्यान रखना कि जो एलिमेंट आप यहाँ फिल कर रहे हैं वही एलिमेंट यहाँ फिल करना है आपको, समझ रहे हैं ना। जो एलिमेंट यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, जो एलिमेंट यहाँ होता है उसी को हम सब लोग यहाँ रख देते हैं, और जो एलिमेंट यहाँ होता है वही एलिमेंट यहाँ रख देते हैं। मतलब इन तीनों एलिमेंट को आप फिल करने के लिए फ्री हैं, लेकिन इन तीनों एलिमेंट को फिल करने के लिए इन्हीं में से फिल किया करना है, मतलब जो है वही फिल करना है, नहीं तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना हमारे कहने का मतलब, हम क्या कह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। अब इनका हम एक सेट बना लेते हैं। सेट बना दिए तो इसमें जो आप एलिमेंट देख रहे हो कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, ये है ना सारे एलिमेंट। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, मान लेते हैं सी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक। तो इन ए बी सी को हम सब लोग क्या कहते हैं, उनकी बात करना है। ये सारे क्या है, ए बी सी। तो आप ये भी कह सकते हो कि ए बी सी क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अगर मैट्रिक्स एलिमेंट है तो किस टाइप के एलिमेंट है, तो इन सारे एलिमेंट को हम सब लोग नॉन ट्रिवियल एलिमेंट भी कहते हैं, है ना। मतलब इनका नाम क्या है, इनको हम क्या कह सकते हैं, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज। ठीक। ये हमारा क्या है, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज है। ठीक है ना। अब इनका तो ये हो गया आपका ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। कैसा मैट्रिक्स है ये, रिप्रेजेंट ऑल क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ आर्डर, कितने आर्डर का है ये मैट्रिक्स आपका, आर्डर 3। ठीक ना। और ये सारी इंट्रीज क्या होती हैं, इन्हीं को हम सब लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज कहते हैं। फिर कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइए कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स एन आर्डर का है तो उसमें कितने नॉन ट्रिवियल इंट्रीज होंगी। ये तो हमने 3 की बात किया था, तो जब हम 3/3 की बात किए तो इसमें कितने इंट्रीज आए, 1 2 3 4 5 6 इंट्रीज आए। इसका मतलब अगर हमको क्या करना है, एन आर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें कितने इंट्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ से तो हमने काउंट करके बता दिया, लेकिन वहाँ पे कैसे बताएंगे, तो उनके लिए देखो आप कैसे निकालोगे।
तो अगला नोट करके लिखिएगा। अगला हम जो हमारा नोट है वो है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्रीज सॉरी यहाँ पे ई रहेगा, ये ई है, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज in the set of all symmetric matrices। ठीक, इसकी बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेज, इसमें हम सब लोग निकालते हैं, तो आगे लिख देते हैं, फिर बाद में हम आपको निकाल के दिखा भी देते हैं। इज इक्वल टू, ये कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं ये कैसे बना हुआ है, ये कहाँ से आता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपकी मैट्रिक्स है, ठीक, वो n आर्डर की मैट्रिक्स है। तो n आर्डर मैट्रिक्स में आपको बताने कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो क्या नाम डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ भी आप रख सकते हो। इसमें कितने एंट्रीज होगी, ये एंट्रीज होगी, है ना। अब इसके सुपर डायगोनल की बात किया जाए, सुपर डायगोनल में एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो एक एलिमेंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, n-1। जो एंट्रीज इधर होगी वही एंट्रीज इस साइड होगी। तो हम सब लोग क्या करेंगे, केवल अपर एंट्रीज की बात करेंगे, लोअर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोअर एंट्रीज होगी वही क्या होगी, लोअर, जो अपर एंट्रीज होगी वही आपके लोअर एंट्रीज होगी। यहाँ पे इसको हम कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, n-1 टाइप से। ऐसे अगले वाले की बात करें n-2 से, डॉट डॉट जहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी, सबको आप ऐड कर लीजिए। तो क्या बन गया आपका, जब ऐड करोगे तो n-1 प्लस n-2 प्लस कहाँ तक जाना है आपको, 1 तक जाना है। तो जब इनको सबको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये तो बनेगा। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंट्रीज, इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल इंट्रीज कहते हैं। ठीक, अब हम सब लोग बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स क्या करें कि जब हम उस मैट्रिक्स का क्या कर दें, ट्रांसपोज ले लें, तो हमारा क्या बन जाए, वो माइनस टाइम आ जाए मैट्रिक्स, तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको केवल एक छोटा सा यहाँ पे इसको जो डाल देते हैं, ये हमारा क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या कर दें, स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए इक्वल क्या बन जाए हमारा, यहाँ पे -a बन जाए। जब a इक्वल टू -a बन जाएगा तो उसी को हम सब लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। समझ रहे हैं ना। इसको तो आप सब लोग पढ़े भी होंगे, एक बार आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको हम सब लोग क्या कहेंगे, इसको सिमेट्रिक कहेंगे। और यहाँ पे अगर कहना होगा तो इनके एलिमेंट कैसे होने चाहिए, तो जो हमारा ए आई जे हो माइनस टाइम क्या हो जाए, ए जे आई बन जाए। तो इसको हम सब लोग क्या कहेंगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और जिस चीज़ का अगर हमको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, तो इसमें होता क्या है रिप्रेजेंटेशन में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए आई जे है, अगर एलिमेंट क्या हो जाए, आई और जे इक्वल हो जाए, तब क्या होगा। सपोज दैट यहीं पे हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, इफ़ आई इक्वल टू जे बन जाए। तो अगर आई इक्वल टू जे बन जाए तो इसको हम सब लोग क्या लिख सकते हैं कि ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई हो जाएगा। इसका मतलब जब ये साइड आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई। जब 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई तो यहाँ से क्या बन गया, ए आई आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, ए आई आई मतलब चाहे 1 रखो तो A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सब 0 होने का मतलब ये हो गया कि जो डायगोनल इंट्रीज हैं, ये तो हो गया आपके डायगोनल इंट्रीज। डायगोनल इंट्रीज क्या होनी चाहिए आपकी, 0 होनी चाहिए। ठीक, और उसके साथ
डायगोनल के जो सुपर एलिमेंट हैं, सुपर डायगोनल पे एलिमेंट हैं या जो डायगोनल के अपर एलिमेंट हैं, इनकी बात क्या करते हैं कि जो एलिमेंट अपर हैं वही तो नीचे होने चाहिए, बिलो होने चाहिए, लेकिन उनका नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए। ये तो बता रहा है ये क्या कह रहा है, नेगेटिव टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, नेगेटिव लगा देंगे। तो ये जो बनी हुई है इस मैट्रिक्स को हम सब लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैसे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट आल, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज कहते हैं। ये सब क्या है, आपकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं। यहाँ पे केवल आपका ए बी सी हट जाएगा, है ना, ए बी सी नहीं रहेगा, केवल क्या बचेगा, डी ई एफ। डी ई एफ क्या होगा, यहाँ पे आपकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल, जहाँ पे सिमेट्रिक थी। अब हम चलो किसकी बात कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी होंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, जब हम n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। 3 का काम तो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया नहीं हो गया, क्योंकि डायगोनल कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसके अब पहुँचेंगे तो n-1 एलिमेंट होगा, इसके ऊपर क्या होगा, n-2 होगा। इसका मतलब यहाँ से n को आप हटा दीजिए। तो जब आप n को हटाएंगे तो अब कितना बचा है, इन सब का सम निकालिए, n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो गया, इनको मान लेते हैं 2 + 1 कर देते हैं। तो जब सबका सम करेंगे तो सबका सम कितना आएगा, n-1/2, यही तो बनेगा, सबका सम यही तो बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, इनको हम चलो क्या लिखेंगे, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। फिर से लिख देते हैं इनको हम। तो ये आपका हो गया n इंटू n-1/2, इसी को क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। ठीक, और इनके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल के, डॉट डॉट 0 हो जाते हैं। समझ गए ना, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब एक छोटा सा नोट, हम सब लोग आगे इस पर इसकी जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, वो सारी प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए 1 बाई 1 इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, इफ़ A and B are symmetric matrix या symmetric matrices of same order, then अब देखिए आगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, कह रहा है कि अगर ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, तब के ए क्या होगा, के एज ए स्केलर कोई नंबर है ना। यहाँ पे चाहे आप लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आगे डिफाइन कर दीजिए कामा करके, एंड के इज एनी नंबर। ठीक, यहाँ पे के क्या है, कोई नंबर है। देन तो के को क्या करेंगे, अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे हमने आपसे बताया था ना कि जो रियल कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो कि ट्रांसपोज
तो की पे तो ट्रांसपोज लगेगा नहीं, ट्रांसपोज किस पे लगेगा, ए पे। ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये क्या बन गया कि ए बन गया, ठीक है ना। तो के कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, वो हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। चलो आगे अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। जैसे एक मैट्रिक्स आपकी है, उसको किसी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, तो एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो भी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अगली बात करते हैं, ये समझ जाएंगे ना। देख लो फिर से, अगर ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए हमारा सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी ए बनेगा, बी भी हमारा सिमेट्रिक है तो बी भी क्या बनेगा आपका, बी ट्रांसपोज भी बी बन जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया आपका, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ K1 K2 डॉट डॉट Kn आर एनी नंबर्स एंड, और दूसरा क्या है, अगर K1 K2 क्या है, कोई नंबर्स हैं, एंड A1 मैट्रिक्स A1 मैट्रिक्स A2 मैट्रिक्स A3 डॉट डॉट कहाँ तक मैट्रिक्स है, An तक है, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तब क्या होगा कि तब इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। मतलब ये क्या बन जाएगा, K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 A3 प्लस डॉट डॉट प्लस Kn क्या होगा, इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक, अब एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है ए बी इज सिमेट्रिक, ये कब सिमेट्रिक होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी ये दोनों क्या कर जाए, आपस में कम्यूट विथ ईच अदर। अगर ये आपस में कम्यूट कर जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी भी आपका क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे, जैसे ए बी की बात कर रहे थे, ए बी क्या करना है, सिमेट्रिक बनाना है, तो ए बी का क्या करना है, ए बी के साथ ट्रांसपोज लेके प्रोडक्ट करना है। तो अगर इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, अब इनको जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। और बी और ए क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, इनको क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, है ना। अब इनको हमको क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो ये सिमेट्रिक तभी होंगे जब ये कम्यूट करें। तो हमने बताया था दो मैट्रिक्स कब कम्यूट करता है, जब ए बी इक्वल टू क्या बन जाए, बी ए बन जाए। इसका मतलब बी ए के प्लेस पे भी क्या लिख दें, ए बी लिख दें, कि क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी हो जाए, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। ये हो गया आपका सिमेट्रिक। अच्छा एक मिनट, हमने दूसरी तरह लिख दिया, सॉरी, हमने इसको ऑर्थोगोनल दिखा दिया। तो यहाँ पे ए बी क्या दिखाना था, सिमेट्रिक। ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी और ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो बी ए बन जाएगा। और ए और बी क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, है ना। चलो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये कंडीशन तभी होगी जब सिमेट्रिक आपस में क्या करे, कम्यूट करे। अगली प्रॉपर्टी है पांचवी है, इफ़ ए की पावर n, जहाँ n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ये भी क्या होगा, आल्सो सिमेट्रिक। ये भी क्या बनता है हमारा, सिमेट्रिक बनता है। ठीक,
इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी चाहे जो पावर करो, मतलब चाहे जितनी बार उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आप उसी में, तो मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक, समझ गए ना। तो मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ P इज एनी मैट्रिक्स, अगर P क्या है, हमारा कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ ए, मतलब जो A का आर्डर है वही क्या है, P का आर्डर है, देन तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज ए पी क्या बन जाता है, आल्सो सिमेट्रिक, ये भी क्या बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर P हमारा क्या है सेम आर्डर का मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है सेम आर्डर का है, किसके आर्डर के, सेम के है, A के, तो ये जो एक्चुअली हमारा क्या था, सिमेट्रिक था, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, उसके ट्रांसपोज से प्री और पोस्ट से P से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ओके, चलो अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। अगले जान लीजिए, एक प्रकार से स्टेटमेंट टाइप का है, तो अगला देखिएगा आप। तो अगला स्टेटमेंट देखिएगा, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप के कई सारे आपने मैट्रिक्स देखा होगा कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो उनका एडिशन भी क्या आ जाता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। अच्छा, यहीं पे अगर माइनस हम कर दें, जहाँ पे ए हमने प्लस किया था, तो अगर माइनस कर दें तो वो भी हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसी पे एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, देखिए सॉरी, देखिए क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। इफ़ एस इक्वल, ये दिया है ए इक्वल, मैट्रिक्स आपकी है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक, सच दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल, जो मैट्रिक्स आपकी है वो है, मान लेते हैं 1 है, 6 है, 3 है, और यहाँ पे 7 2 4 दे दिया, और यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ पे मान लेते हैं 3 दे दिया, ठीक, एक हम यहाँ पे सेट दिया गया है, ठीक। अब आपको बताना है कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ यस क्या होगी, बताना है। देन कार्डिनलिटी ऑफ यस इज, तो ज़रा इसको सोच के देखो, क्या कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ज़रा यहाँ पे ध्यान दो कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, कह रहा है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को अगर किसी ट्रांसपोज के साथ हम ऐड करते हैं, ट्रांसपोज करके ऐड करते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। इसका मतलब ये तो हमारा सिमेट्रिक होगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स भी हमारी सिमेट्रिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा इनको देखो, क्या है, सिमेट्रिक है, देख के बताओ, तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। मान लेते हैं पहला ऑप्शन है इसका इम्पटी सेट पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं सिंगलटन सेट है, और तीसरा मान लेते हैं, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं इनफाइनाइट सेट, और चौथा मान लेते हैं नन ऑफ दीज हो गया। तो ज़रा इनको देख के बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये सिमेट्रिक है तो इक्वल सिमेट्रिक के होना चाहिए। और ज़रा आप देखो, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ 4 है तो 4 तो मान लीजिए टैली कर रहा है, लेकिन ये 6 3 7 5 टैली नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि a प्लस बी तो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक तो होगा ये,
लेकिन बात ये है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कौन सी हमारी मैट्रिक्स है, 1 6 3 7 2 4 5 4 3, ये क्या है आपकी नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है ये। तो अगर ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो दोनों आपस में इक्वल ही नहीं होंगे, ये तो नॉट इक्वल हो गया। तो जब नॉट इक्वल हो गया तो इसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट आएगा ही नहीं, मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स इसमें आएगी नहीं सेट में जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो जब कोई मैट्रिक्स नहीं आ रही, इसका मतलब ये सेट हमारा कैसा हो गया, इम्प्लीसिट सेट हो गया, है ना। मतलब हमको कहने की मतलब ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी सिमेट्रिक की है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनना चाहिए। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन ही नहीं रही है, मतलब प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो जब कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो सेट में कहाँ आएगा। तो जब सेट में ही नहीं आएगा तो सेट तो आपका बनेगा ही नहीं, कोई इसमें एलिमेंट ही नहीं आएंगे। तो जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो मैट्रिक्स भी आपके सिमेट्रिक होगी ही नहीं। इसका मतलब सेट ही आपका क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। ओके, आगे चलें। चलो इसी पे एक एग्जांपल और देख लो आप। मान लेते हैं इसको हम इस तरह बना देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। अब बताओ इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अब ज़रा सोच के बताओ इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। अब तो सिमेट्रिक भी बन गया ना, तो बन गया कि नहीं बन गया, ज़रा सोच के बताओ इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे हमने अपने मन से कोई मैट्रिक्स मान लिया A11 A12 ठीक, A13 ले लिया, यहाँ पे क्या कर लिया A21 A22 A23 ले लिया, A31 A32 A33 ले लिया। अब क्या करना है, इसके ट्रांसपोज से इसमें ऐड करना है, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बनेगा। इसमें ज़रा ऐड करिए A11 2 टाइम्स हो गया, A11 किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब A11 इक्वल टू क्या बन गया 1/2 बन गया। ठीक, अब दूसरे को ऐड करते हैं A12 A21 A12 प्लस A21, ये किसके इक्वल हो रहा है 6 के। सपोज दैट ये x हो गया, ये हो गया y, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो इसी में आप देख लीजिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x और y की कितनी वैल्यू ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो कितनी वैल्यू होगी x और y की जो इसको सेटिस्फाई करेगी। हमने तो केवल एक छोटा सा पार्ट लिया है, एक छोटे से पार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो इसमें x और y की कितनी वैल्यू हो जाएगी। सपोज दैट इनको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6 माइनस वाई लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग टू द रियल नंबर। तो y तो हमारा इनफाइनाइट हो गया, y की इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे, x की इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहीं से हमको पता चल गया कि ये कितने वैल्यू दे रही है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रही है। मतलब ये हो गया कि इस टाइप के कितने मैट्रिक्स बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। और जब इनफाइनाइट बनेंगे तो हमारा सेट कैसा हो जाएगा, ये पूरा सेट क्या बनेगा इनफाइनाइट। जब एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो सेट भी तुम्हारा क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। मज़ा आ रहा होगा समझने में, है ना। अगला है, ये तो बात होगी इसकी, एक छोटा सा नोट करके हम लोग लिखेंगे अगले में। देखिए नोट में क्या है if A is any square matrix, if A is any square matrix, then A transpose and A transpose A are always symmetric matrix, symmetric मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
अब उसका हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो जो हमारी मैट्रिक्स बन के आती है वो भी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इसको अगर प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक हम कर देते, एक आप कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया है ए ट्रांसपोज, इनका हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद यही मैट्रिक्स फिर आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, आपकी सिमेट्रिक बन जाती है। तो हमने आपसे बताया था अगर ट्रांसपोज की बात होती है और मैट्रिक्स प्रोडक्ट में दी गई है तो बैक साइड से ओपन होती है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पीछे हमने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है, वो ये होता है, ये हो गया क्या, ए ट्रांसपोज। तो ये क्या बन गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं आपको मिलेंगे नहीं वैसे, है ना। देखिए ए इक्वल टू कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया है, 3 ऑर्डर का है, ये है आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारा 0 0 1 0 0 0 0 0 0 दिया गया, ये मैट्रिक्स है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, सेट बंद कर देते हैं। अब तब पूछ रहा है देन यस कार्डिनलिटी ऑफ यस इज यस की कार्डिनलिटी क्या होगी, ज़रा सोच के बताओ, तब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन हम दे देते हैं, क्या कर दिया जाए, इम्पटी सेट, वही ऑप्शन रहेगा पीछे वाला जो था। बी ऑप्शन मान लेते हैं सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। सी ऑप्शन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और डी सपोज दैट मान लेते हैं क्या है, नन ऑफ दीज। जरा सोच के बताओ क्या होगा। तो फिर वही बात, ए ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जब ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है तो इसको भी सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। क्या ये सिमेट्रिक बन रहा है, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए। इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है और सिमेट्रिक है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब एक ही प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा आएगा ही नहीं। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इम्पटी सेट हो जाएगा ना, बिल्कुल। अच्छा अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तब क्या होगा, यहाँ पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलो बन गया। अब बताइए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी की बात किया जाए क्या बन जाएगा। अब तो सिमेट्रिक हो गया ना, अब तो कोई इसमें डाउट है नहीं, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। तो जब दोनों सिमेट्रिक है तो इस सेट में कितने एलिमेंट ऐसे होंगे, मतलब कितने मैट्रिक्स ऐसी आएंगी जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। जितने मैट्रिक्स आएंगे वही क्या हो जाएंगे, इसका सेट का नंबर हो जाएगा। मतलब अगर एक आता है तो सिंगलटन सेट बनेगा, कोई नहीं आता तो इम्पटी सेट बनेगा, और अगर बहुत सारे आते हैं तो इनफाइनाइट बनेंगे। तो ज़रा सोच के बताओ क्या होगा। चलो देखो, जैसे मान लेते हैं हमने कोई मैट्रिक्स ए मानी है, ए बी सी माना है, यहाँ 0 0 0 किया है, ठीक। अब क्या करना है, इसी के ट्रांसपोज से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ही तो बनेगा ना। जरा इनका मल्टीप्लाई करिए, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सब क्या बनेंगे, 0 0 बनेंगे ना। तो इसका मतलब अगर इनका कंपेयर करते हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो इसमें ए बी सी की कितनी वैल्यू हम सब लोग ले सकते हैं जिससे क्या बन जाए, ये 1 बन जाए। तो कितनी वैल्यू हम सब लोग ले सकते हैं, कुछ आइडिया है। पहली वैल्यू तो 1 कामा 0 कामा 0 ले सकते हो, दूसरी 0 कामा 1 कामा 0 ले सकते हो, या 0 कामा 1 ले सकते हो, या तीसरी वैल्यू क्या ले सकते हो, -1 कामा 0 ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी वैल्यू बन जाएगी नहीं बन जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। जैसे क्या कहते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ले लें, बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ले लें, और सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ले लें। देखो ये भी 1 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द मैट्रिक्स बनेंगे जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसका मतलब जो कार्डिनलिटी ऑफ यस होगी वो भी क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी।
है ना, समझ रहे हैं ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब सोच रहे हैं क्वेश्चन आपको ऐसा दे दें जिसमें हम सब लोग पीछे की जितनी प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो सब होल्ड हो जाए, है ना। जैसे क्वेश्चन यही रहे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ऑप्शन को। देखिए ऑप्शन हमारा जो नया बन रहा है वो क्या है। जैसे मान लेते यही दिया कि इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। ए आई जे मान लेते कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। देन अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन मान लेते हैं दिया है यस कंटेन्स एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीछे पढ़ाया ना आपको, पीछे वाले लेक्चर में देखे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन मान लेते दिया है यस कंटेन एन इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। और तीसरा मान लेते हैं दिया गया है यस कंटेन, अगली बार मान लेते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। और दूसरी अगला चौथा ऑप्शन क्या बना दिया जाए, चौथा ऑप्शन मान लेते हैं यस कंटेन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पांचवा ऑप्शन बना देते हैं यस कंटेन्स एग्जैक्टली यहाँ पे ऐड नहीं रहेगा एग्जैक्टली क्या कर दिया जाए, एग्जैक्टली टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी की बात करना है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक। कह रहा है कि ए हमारा जो है ये मैट्रिक्स, आप जान रहे हो ये मैट्रिक्स कैसा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो कह रहा है कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। क्या ये मैट्रिक्स, अगर ए हम जो मैट्रिक्स लेते हैं क्या वो आइडेम्पोटेंट होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि इस टाइप की मैट्रिक्स लेने के लिए पहला एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए, है ना। तो अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अगर उनका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद इस प्लेस पे कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे, जैसे अभी बनाए थे, याद होगा, अभी जस्ट बना के आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही तो किए थे, है ना। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 0 0 कर दो तो आपकी एक मैट्रिक्स बन नहीं गई। एक ही मैट्रिक्स की बात कर रहा है, चलो हमने ये ले लिया, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है कि नहीं है। क्या कर रहा है, यस कंटेन एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वो सब की गारंटी नहीं ले रहा है, वो केवल एक की बात कर रहा है। तो अगर एक की बात कर रहा है, एक तो हमको आइडेम्पोटेंट मिल ही रहा है, बात प्रूफ हो गई। दूसरी क्या कह रहा है, यस इज इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर हमको इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब केवल एक ही एलिमेंट ऐसा जो नॉन जीरो है बाकी जीरो है, तो इसमें चाहे जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करो कभी भी डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट तो आएगा ही नहीं। और जब नॉन जीरो एलिमेंट तो आएगा नहीं तो इसमें 1 लाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल संभावना नहीं है। तो जब संभावना है ही नहीं तो आइडेंटिटी बनेगी नहीं, जब आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो इनवैल्यूटरी बनने की कोई चांस ही नहीं है ना। अब निलपोटेंट की बात कर लिया जाए, क्या मैट्रिक्स निलपोटेंट हो सकती है, ज़रा सोच के बताओ। क्या मैट्रिक्स आपकी निलपोटेंट हो सकती है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर ले। क्या ऐसी एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जो निलपोटेंट हो जाए। देखो एक हमने मैट्रिक्स ले लिया ए, कैसे ले लिया, इस तरह से 0 0 1 कर दिया, 0 0 0 कर दिया, 0 0 0 कर दिया। चलो इनका ट्रांसपोज लीजिए, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 लिया। चलो
इनके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो गया, इनको मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, क्या आ गया 1 आ गया, बाकी क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ई मैट्रिक्स आई। ये मैट्रिक्स क्या होती है, इस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो, यही तो आपको निलपोटेंट होती है कि नहीं है। इसका मतलब हमको एक ऐसा निलपोटेंट मैट्रिक्स ज़रूर मिल जाएगा जो क्या हो जाए आपका इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए। मिल गया ना, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आपने पढ़ा क्या था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए, जबकि डायगोनल के एलिमेंट तो यहाँ 0 है ही नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब कह रहा है कि अगले में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे हमको केवल 2 ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगे जो इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि केवल 2 ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले और कोई मिले ही ना? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि केवल 2 ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको मिल सकता है? जैसे अभी हम सब लोग बनाए थे जब मैट्रिक्स, क्या लिखे थे यहाँ ABC लिखा था, यहाँ 0 0 0 लिखा था। जब इसके ट्रांसपोज से इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था तो क्या बना था, ये तो बना था A² + B² + C² इक्वल टू 0, सॉरी 1 आया था, है ना। तो अगर इसमें हम रियल की बात करते हैं, रियल फील्ड में अगर हैं, क्योंकि यहाँ तो इंट्रीज आपके रियल से आ रही है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, A², बाकी अगर 0 0 कर दिया जाए इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनको हम 1 कर देते हैं, इनको 0 0 कर देते हैं, तो यहाँ से A इक्वल टू क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। या फिर A +-1 होगा, या फिर B +-1 होगा, या फिर C +-1 होगा। इसका मतलब इस टाइप की हमको 2 ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल सकती हैं जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। समझ गए ना, या फिर +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के सारे जितने थे कॉन्सेप्ट वो एंड हो गए। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपका स्क्यू सिमेट्री का है। तो चला जाए कि इसी पर रुका जाए? चलो कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्री की। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी की। देखिए, इफ़ A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज होगा ऑफ सेम ऑर्डर, एंड K इज एनी नंबर, K इज एनी नंबर, K क्या है, कोई नंबर है, देन अब देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, K A इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हमने सिमेट्रिक में प्रूव कराया था, अब स्क्यू सिमेट्रिक का ये प्रॉपर्टी आप प्रूव करिएगा। अगली प्रॉपर्टी है, 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन भी क्या होता है, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, इफ़ K1 K2 Kn आर नंबर्स एंड, ये क्या है आपके नंबर्स हैं, एंड A1 A2 An आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं। देन अभी पीछे हमने एक सिमेट्रिक की बताई थी कंडीशन, लीनियर कॉम्बिनेशन किया था, यहाँ भी वही करने चल रहे हैं। देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मैट्रिसेज K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस प्लस Kn An इज आल्सो
स्क्यू सिमेट्रिक। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली है इफ़ ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये सब हमने सिमेट्रिक में डिस्कस कर लिया था, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक में ये सब प्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप बताइएगा तो वहाँ से हम आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इफ़ ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकता है, सॉरी, ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी एंटी कम्यूट विथ ईच अदर बट if they commute, अगर एक कम्यूट कर जाए देन ए बी इज क्या बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक बन जाएगा। मतलब अगर ए बी एंटी कम्यूट करता है तब तो इसको सिमेट्रिक बनेगा, और जब कम्यूट कर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा। देखिए कैसे, ये प्रॉपर्टी थोड़ा नई दिख रही है, देख लीजिए। जैसे ए बी है, इनका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पे क्या बनना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनेगा ना। ए और बी हमारा क्या है, इसको सिमेट्रिक है, तो इनको हम क्या ले सकते हैं, माइनस बी माइनस ए, या इनको लिख सकते हो बी ए। अब यहीं पे दो कंडीशन क्रिएट होती है, दो रास्ते निकलते हैं। पहला, अगर ए बी हमारा एंटी कम्यूट कर जाए, तो अगर एंटी कम्यूट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एंटी कम्यूट करे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होता कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कब आएगा आपका, माइनस बी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, या इसको माइनस को यहाँ भी आप लगा सकते हो, इनको आप इस तरह से भी लिख दीजिए कि बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो यहाँ पे इसको भी क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी। ये माइनस ए बी कब होगा, जब ये क्या कर जाए, एंटी कम्यूट कर जाए, ठीक। तो हमारी मैट्रिक्स कैसे बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक, समझ रहे हैं ना। अगर ये कम्यूट कर जाए तब क्या होगा, अगर कम्यूट कर जाए तो कम्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी ए होता है। यहाँ से बी ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ये तो डायरेक्ट आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, सिमेट्रिक हो गया, समझ गए ना। इसका मतलब अगर ए बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और तब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब ये आपस में एंटी कम्यूट करें। अदरवाइज अगर ये कम्यूट करता है तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है ना। ये समझ गए ना। चलिए अब हम सब लोग चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी वो देखिए, अब उसमें भी क्या होगा कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो सिमेट्रिक में तो सिमेट्रिक ही आता था, लेकिन इसको सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होगा, क्यों, इसको सिमेट्रिक ही आए। तब क्या होगा, उसके n की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बताएगा कि अगर n आड है तो इसकी सिमेट्रिक बनेगा, अगर n इवन है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, है ना। तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, ये है आपकी, देखिए, आड नेचुरल पावर ऑफ ए इज अगेन स्क्यू सिमेट्रिक। वही जो भी हम आपसे कह रहे थे कि अगर क्या हो जाए, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो पावर है वो आड हो जाए तो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना। बट अगर इवन पावर हो जाए
मतलब इवन नेचुरल नंबर हो जाए, इवन नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पावर होगा, इवन नेचुरल पावर ऑफ ए इज, ये क्या बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब आड पे इसको सिमेट्रिक और इवन पे हमारा क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया, है ना। देखिए कैसे बन गया। हम मान लेते हैं हमारे पास यही दिया गया एक पावर n है। अब इसको हमको क्या दिखाना है, कब इसको सिमेट्रिक होगा, कब सिमेट्रिक होगा। अगर इनका हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने पर हमने बताया था n बाहर भी जा सकता है, तो ए ट्रांसपोज ऑफ n भी कर सकते हो। और ये क्या है, ए हमारा इसको सिमेट्रिक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, -1 पावर n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक केस इधर जाएगा, एक केस इधर जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, n इज ऑड। अगर n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, -a आ जाएगा। तो -a कब आता है, जब वो क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक। और जब n हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, इवन हो जाएगा तो ये फिर से ए रिपीट कर जाएगा। अगर ए रिपीट कर जाएगा तो इसको हम चलो क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी जो भी पावर करेंगे वो सिमेट्रिक ही आएगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके आड पावर पे स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी और उसके इवन पावर पे क्या बनेगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक। चलो अब अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ़ P इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, P क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर दैट ऑफ ए, मतलब जो ए का आर्डर है वही P का भी आर्डर है। देन P ट्रांसपोज ए पी, ये भी क्या हो जाता है, इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब अगर ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज लेकर के प्री और पोस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं उस पी से, तो जो मैट्रिक्स बन के आती है वो भी क्या होती है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक। एक छोटा सा नोट करके लिखिएगा, नोट है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक। मतलब ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बन के आती है वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। और पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अगर उसमें हम प्लस कर देते थे तो आपका क्या बन जाता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता था, है ना। जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए, इफ़ यस इक्वल ए इक्वल टू मैट्रिक्स है आपका ABCD, ये दिया गया है और यहाँ पे दिया है ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसमें जो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है वो 0 5 2 0, और यहाँ पे जो एंट्रीज है ABC की वो कहाँ से एंट्रीज आ रही है, सपोज दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन से आ रही है। देन तो आपको बताना है, मान लेते हैं तो यहाँ से S की कार्डिनलिटी क्या होगी, देन कार्डिनलिटी ऑफ S इज, चलिए पहला ऑप्शन हमने बना दिया एम्प्टी सेट, बी ऑप्शन है सिंगलटन सेट, सी ऑप्शन है इनफाइनाइट सेट,
इनफाइनाइट सेट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो जरा इसको देखिए, क्या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये तो इसको सिमेट्रिक बन गया, तो क्या ये भी इसको सिमेट्रिक है? तो एक साइड तो इसको सिमेट्रिक है, लेकिन दूसरा साइड इसको सिमेट्रिक नहीं है। तो दोनों तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। जब कंट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब इस पर कोई ऐसी मैट्रिक्स आएगी नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, है ना। जब ऐसी कोई मैट्रिक्स आएगी नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा सेट होगा वो कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, है ना। इसका मतलब यस जो होगा उसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं आएगा जो इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो हमारा जो सेट बनेगा वो सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी को यहीं पे हम इंड करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स या फिर हमारे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।